वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर जितनी ऑल एक्सरसाइज होती है मिलिट्री की सारा का सारा ऐड करिए। तो देखो, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो तीनों पार्ट में हम क्या करेंगे, 10-10 मिनट की वीडियो होगी, हार्डली टोटल 30 मिनट का होगा। तो इन 30 मिनट्स में हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में कोशिश की है बताने के लिए, जिससे क्या हो कि जिसको इंग्लिश में जानना हो इंग्लिश में पढ़ ले, जिसको हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़ ले। देखो यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं 2018 के सभी युद्ध अभ्यास, जितने भी युद्ध अभ्यास 2018 में हुए हैं, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, चाहे नेवी की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो। तो सबसे पहले हम एयरफोर्स से स्टार्ट करेंगे। पहले हम एयरफोर्स की ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आर्मी का एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेवी की एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे और पूरा का पूरा हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला भारतीय वायुसेना, दूसरा भारतीय थल सेना। अच्छा, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ के रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तो समझ में आ जाता है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, आपको बड़ा आराम समझ में आता है। लेकिन जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो लोग नौसेना और थल सेना में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा वायुसेना समझ में आता है, चलो वायु से मतलब एयरफोर्स रिलेटेड होता है, लेकिन लोग थल सेना और नौसेना में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो जहाँ आप कन्फ्यूज हो गए, मैं वो भी आपको पॉइंट बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, थल सेना का मतलब क्या, थल का मतलब ज़मीन, ज़मीन पर जो सेना होती है वो कौन सी होती है, आर्मी होती है। नौसेना, नौ मतलब होता है क्या, आपको जो पानी से रिलेटेड हो, तो नौसेना मतलब होता है नेवी। तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में आज एक इंडियन एयरफोर्स देखेंगे, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इंडियन आर्मी का देखेंगे, और पार्ट 3 में हम आपका इंडियन नेवी का देखेंगे। अब देखो पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जिसको प्रीलिम्स की बुक लिस्ट चाहिए, ठीक है, जिसको प्रीलिम्स आईएएस प्रीलिम्स और मेंस की बुक चाहिए, वो भी नीचे प्लीज़ आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये किन किन इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे पहले से इसलिए ऐड कर रखा है, चाहे यूपीएससी की तैयारी करो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना। बाकी एसएससी के जितने भी आप एग्जाम देते हो, चाहे सीजीएल देते हो, चाहे स्टेनो देते हो, चाहे आप सीएचएसएल देते हो, चाहे सीपीओ देते हो, जितने भी आप एग्जाम देते हो, ठीक है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी भी एसआई का, जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ जितने भी एक चीज़ याद रखिए, चाहे रेलवे का भी दे रहा हूँ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड लोग कह रहे थे कि सर ऑल मिलिट्री एक्सरसाइज ऐड कर दीजिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज। देखो सबसे पहले बात करते हैं गगन शक्ति। गगन शक्ति दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे किनके बीच हुआ, ये किसी के बीच नहीं हुआ, ये बस इंडिया का ही ये क्या था, अभ्यास था, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का था गगन शक्ति। अब ये कहाँ पे हुआ, सबसे बड़ी लोकेशन की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया किया। इंडिया ने क्यों किया, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। देखो ये टू फ्रंट वार था। टू फ्रंट वार का मतलब क्या है, अगर आप मैप में देखेंगे तो एक साइड आपके पाकिस्तान है, दूसरी साइड कौन है, चाइना है। तो अगर सपोज करो हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है और उसी टाइम क्या है, चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो हम दोनों के एक साथ कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए क्या हुआ था, इन्होंने युद्ध अभ्यास किया था। देखो बड़ा लंबा चला था, लगभग हमने 15 डेज़ का हमारा एक्सरसाइज था। हमने 8 तारीख से लेकर 22 अप्रैल तक हुआ था। तो डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हुआ था। टू फ्रंट वार था ये। तो ये भी याद पॉइंट रखना, किसके खिलाफ हो सकता है हमारा ये, किसके खिलाफ मतलब हमने अगर युद्ध होता है तो इस हिसाब से किया था कि अगर हमारे पास हमारे ऊपर चाइना और पाकिस्तान एक साथ आक्रमण करें तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। इसको लेकर हमने क्या किया था, एक्सरसाइज किया था ऑल ओवर इंडिया में। देखो मैंने यहाँ पर कोने में लिख रखा है, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, जितने भी मैं इसमें बातें करने वाला हूँ सारे इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे। अब देखो एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो मैप जरूर देखते रहना, क्योंकि देखो हर साल यूपीएससी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीसीएस की बात करो तब भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन तो एसएससी में पूछ ही लिया जाता है। तो लगभग सारे जितने भी आप एग्जाम दोगे सब में 1 या 2, मतलब 1 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस होते हैं मैप से। अगर आपने मैप दे रखा है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, मैप से सही कर सकते हैं। अब देखो बात करें तो ये हमारा है प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ से देखो, इधर को देखोगे तो आप, ये है पाकिस्तान और इधर कौन है, चाइना। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों एक साथ अगर भारत के ऊपर आक्रमण करें तो भारत उनसे कैसे टैकल करेगा। तो उसकी एक्सरसाइज हमने की है, कौन सी, गगन शक्ति। तो आपको याद रखना, गगन शक्ति टू फ्रंट वार के लिए हमने एक्सरसाइज की थी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इनका मैप भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, उसका भी रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चाइना का मैप है, ये पाकिस्तान, ये हमारे प्यारे भारत का। अब देखो मामला क्या है, आप देखोगे अगर इंडिया का अगर पाकिस्तान से बॉर्डर देखो, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आप मैप में देखा करिए, ठीक है। ये वाला पार्ट ये पाकिस्तान के द्वारा क्या है, ऑक्युपाइड है। और एक साइड चीन, ठीक है, ये चाइना ने क्या कि पहले से बहुत ज़्यादा हथियार रखा है। और ये वाला पार्ट क्या हुआ था, ये वाले पार्ट को चाइना को इसने बेच दिया था,
पाकिस्तान ने ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने बेच दिया था। ठीक है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, इसमें कोई क्लेम नहीं करता क्योंकि यहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो हम अपनी कश्मीर की बात करें, देखो अभी हमारा कश्मीर ये है, LOC वाला जो हम बात करते हैं ना, LOC बॉर्डर की, LOC बॉर्डर आपका ये देखो, ये है आपका LOC बॉर्डर। ठीक है ना, तो याद रखिए LOC बॉर्डर ये है। उसके बाद देखो यहाँ तो हमारा डिस्प्यूट है, इधर देखो हमारे किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, इधर हमारे किसके साथ डिस्प्यूट है, चाइना के साथ। अब देखो पहले ये वाला पार्ट तिब्बत हुआ करता था, जिसको चाइना ने क्या किया, हथिया लिया। आपको पता है दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा। दलाई लामा कहाँ आके रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, इंडिया में आके। ठीक है, जम्मू हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला है, वहाँ पे उनको हमने क्या कि शरण दिया हुआ है, तो वहाँ पे रह के अपना जो भी गवर्नमेंट वगैरह जो भी चलाते हैं, तो ठीक है वो अपना चलाते हैं। एक संप्रभु उनका देश नहीं है, तिब्बत एक संप्रभु देश रहा ही नहीं, क्योंकि क्या हुआ, चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। तो देखो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये अलग ही टॉपिक चला जाएगा, तो हम एक्सरसाइजेस की बात करें। और दूसरी बात करें, देखो इधर आपने मैकमोहन रेखा सुनी होगी, तो मैकमोहन रेखा आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के वो जो बॉर्डर है ना, इतने ही है। हम कहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, हाँ इंडिया चाइना के बीच में है, लेकिन बस अरुणाचल प्रदेश तक की ही रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखो ये वाला बॉर्डर है। अब अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करता है क्या, चाइना कहता है ये तिब्बत का पार्ट था, तो ये चाइना का पार्ट है, ऐसे क्लेम करते हैं। तो यहाँ भी हमारा डिस्प्यूट है, यहाँ भी डिस्प्यूट है, यहाँ भी डिस्प्यूट है। इसलिए हमने एक्सरसाइज किया कि कल को अगर युद्ध होता है, क्या पता पाकिस्तान ने झगड़ा पाकिस्तान ने हमला बोला, चाइना सोचे किसी के साथ क्या करें, मतलब इंडिया को दबा दिया जाए इतना कि हम क्या करें, इधर पाकिस्तान को पूरा ये मिल जाए, इधर अरुणाचल प्रदेश ये कब्जा करना चाहें। ठीक है, तो इसलिए भारत ने ये एक्सरसाइज की, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो नाम याद रखिएगा गगन शक्ति। उसके बाद देखो मैप भी हमने देख लिया यहाँ पे, देखो ये पाकिस्तान है, इंडिया इधर चाइना है। ठीक है ना, तो आप मैप भी देखा करिए, क्योंकि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर साल। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है पिच ब्लैक। देखो पिच ब्लैक जो है दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप तो सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखना है, कहाँ पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, अब देखो ये द्विवार्षिक है, मतलब मैनुअल वारफेयर एक्सरसाइज है। मतलब क्या है कि हर 2 साल में होता है, ये एक्सरसाइज हर 2 साल में होता है। सबसे अभी 2018 में हुआ ना, ये 2018 में हुआ, इससे पहले कब हुआ रहा होगा, 2016 में। अभी कब होगा, ये 2020 में। मतलब ये हर दो साल पे एक्सरसाइज होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, बाइनियल वारफेयर एक्सरसाइज है ये। और देखो कब हुआ, ये 27 जुलाई से लेकर 18 अगस्त के आसपास हुआ था। ठीक है, तो एग्जैक्टली डेट है ये। तो आप इसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंडिया, US, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। देखो अब सारे देश के नाम नहीं रटने बैठ जाना, क्योंकि ये नहीं पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है, ये नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछ भी लिया तो किसी का सही नहीं होगा, ये भी याद रखना। किसी के साथ कौन इतना रटेगा, आप सोचो कितनी एक्सरसाइज है कि आप कितनी घंटे क्या क्या नाम याद रखोगे। रिम्पैक आ जाएगा, रिम्पैक में इतने सारे देश ने पार्टिसिपेट किया था, तो आपके लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कौन सा देश जिससे पार्टिसिपेट नहीं किया वो याद रखना है, जैसे पाकिस्तान ने क्या किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। जितने भारत के पड़ोसी देश हैं, आप देखो इसमें से कोई है नहीं है, तो बस सिंपल से ये चीज़ याद रखो कि भारत के किसी भी पड़ोसी देश ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। किसमें, पिच ब्लैक में। इसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर मैप में देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अगर देखो वर्ल्ड मैप देखो, तो वर्ल्ड मैप देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ जाता है, एक महाद्वीप भी है, भारत के इस साइड को पड़ता है। तो आपको मैप भी देखते रहता है भारत के किस साइड में है ये। अब ठीक है, थोड़ा इसका जूम व्यू देख लेते हैं। तो आपको ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देखो ग्रेट बैरियर रीफ इस साइड पड़ता है। तो आप क्या देखें, जो कोरल रीफ की बात करते हैं, तो कोरल सी इस साइड है इनका। तो आप अगर कभी पूछ लिया जाए मैप में किस साइड है, तो आपको एटलीस्ट पता रहे। ठीक है, तो इसके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में है कोरल रीफ, तो आपको याद रखना। बाकी इनके देखो इंपॉर्टेंट बड़े सिटीज़ है, क्योंकि देखो UPSC में भी, IAS में एग्जाम में आजकल क्या होने लगा है कि जो कंट्री टाइमलाइन में होती है ना, उसकी सिटीज़ के मतलब मैच आउट द फॉलोइंग पूछ दिया। पिछले साल अभी पूछा 2018 में कि मतलब सिटीज़ दे दिए, सिटीज़ के बाद उसके ना आगे कंट्री लिख दिए, बोला कि इसमें से कौन सा सही है। तो कौन सी सही, जैसे आपको पूछ देगा पर्थ ऐसे मैचिंग दे देगा, आगे ऑस्ट्रेलिया, आगे एक और कोई कंट्री देगा, जैसे एडिलेड दे के लिख देगा अफगानिस्तान। तो अगर आपने सिटी नहीं जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गलत करके आ जाओगे। तो आप मेजर सिटी भी देखते रहिएगा, और आपको ये बड़ा आराम से याद हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे पे क्रिकेट होता है। अभी इंडिया, आपको पता है कि अभी मतलब इंडिया दौरे पे है किसके, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा आराम से। पर्थ में होता है, एडिलेड में क्रिकेट होता है, मेलबर्न में होता है, कैनबरा में होता है, सिडनी में होता है, ब्रिस्बेन में होता है। ये सारी सिटीज़ जो मेजर है, 4-5 मतलब 5-6 सिटीज़ हैं इनके। ठीक है, यहाँ पर सब पे मैच होते हैं, तो आपको ये याद करने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे आप देखा करिए। देखो मैं सारे तरीके बता दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो। आगे बढ़ते हैं।
अभी इंडियन एयरफोर्स और किसके बीच हुआ, ये रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच एक्सरसाइज हुआ। इसका कोई नाम नहीं दिया गया, देखा थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड नहीं रहा है और इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है कि इसमें पूछे जाएंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये 20 से 22 अगस्त के बीच में हुआ 2018 में, ठीक है। अब कहाँ पे हुआ ये आपको याद रखना है। सुबंग एयर बेस कहाँ पे है, मलेशिया में। तो ये लोकेशन याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, सुबंग एयर बेस मलेशिया में। बस इतना आपको पता होना चाहिए। एक बार मलेशिया का मैप में देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा प्यारा भारत। अब इधर से आप आओगे, देखो हम डेली, अब अगर आप मेरा करंट अफेयर का डेली न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें मैं मलेशिया को लेकर डिस्कस डेली करता हूँ। ये है मलेशिया, मतलब ये छोटा सा द्वीप इधर है और इधर भी है। एक बार जूम व्यू देख लेते हैं इसका। ये देखिए मलेशिया का ये वाला पार्ट पूरा है, ये इसकी जो राजधानी है कुआलालंपुर है, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी क्या है, मलेशिया का है। इसमें इसके पहले एक देखो देश यहाँ पे भी है, ब्रुनेई। तो ये वाला एक ब्रुनेई देश है। बाकी ये पूरा एरिया क्या है, जो रेड वाला आप देख रहे हो, ऑरेंज कह सकते हो, ये वाला एरिया कौन सा है, ये पूरा मलेशिया है, ठीक है ना। इसलिए मैंने मैप ऐप लिया था, एटलीस्ट आपको क्या होगा पता रहे कि इसके आस पड़ोस में कौन सी कंट्री है। देखो इधर ब्रुनेई है, इसकी इधर देखोगे आप तो इंडोनेशिया है, ठीक है, इधर ब्रुनेई है। तो ये सारे आप देखते रहिए। अगर आपके पास एटलस मैप नहीं है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, या तो 20 रुपये का मैप आता है वर्ल्ड का, जो इसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, राजनीतिक मैप देते हैं, वो आप घर में रख के चिपका लीजिए, जिससे कि आपको डे बाई डे देखते रहिए कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो आपको क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें सिखा जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी हमें पता नहीं होता है कौन सी कंट्री किधर है। तो आप देखो, आप बात करते हैं एविया इंद्र, इसको एविया इंद्र भी बोलते हैं, एविया इंद्रा भी बोलते हैं, एविया इंद्र भी बोलते हैं, और ठीक है, और एविया इंद्रा भी बोलते हैं। तो देखो कई नाम से बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट आपको नाम पता होना चाहिए। जहाँ इंद्र आ जाए, मैंने बताया था क्या, रसिया आ जाता है। तो इंडिया और रसिया के बीच में हुआ है ये, ठीक है। पहला जो दो फेज़ में हुआ, इसके फेज़ आपको याद रखने। पहला फेज़ देखो कहाँ हुआ, रसिया में हुआ। दूसरा फेज़ कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। तो देखो अभी जोधपुर यानी कि सिटीज़ याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कौन से सिटी में हुआ। बस आपको याद रखना है कि मतलब कौन से देश में हुआ, ठीक है। अगर 2 देशों के बीच में होता है, अगर अलग अलग देश में होता है तो देश याद रखेंगे, तभी आपको हो जाएगा। इंडिया का याद रखिएगा, इंडिया जोधपुर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो ये एक्सरसाइज कब कब हुआ ये भी देख लेते हैं। देखो 17 से 28 सितंबर में हुआ था, तब ये रसिया में हुआ। और दिसंबर वाले में कहाँ हुआ, जोधपुर इंडिया में हुआ था। और ये 2 भागों में हुआ था, आपको मैंने ये बता दिया। और भारत और रसिया के बीच ये होता है, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मतलब हमारे जो वायुसेना हैं दोनों, उन्होंने एक्सरसाइज किया था। मैंने इमेज इसलिए डाली है क्योंकि आपको इमेज से क्या रहे, लॉन्ग टर्म तक ये याद रहे। अब देखो मैप में देख लेते हैं रसिया कहाँ है। तो देखो अब ये हमारा प्यारा भारत, इससे ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे है ये रसिया, ठीक है। जूम भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है पूरा रसिया। तो आप रसिया के पड़ोसी देश देख सकते हो, इधर चाइना का बॉर्डर लगता है इनके साथ, ठीक है। मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, ठीक है। ये सारे फिनलैंड वगैरह, ये सारे जितनी कंट्री लगती है, आप इसके साथ अपने जो एटलस का मैप रखा है, आप उसके पड़ोसी देशों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कोप इंडिया। कोप इंडिया में देखो मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया है, डेली हम डिस्कस करते भी है, रिवीजन भी करते हैं। ये जो एक्सरसाइज हुई दोस्तों, ये 3 से 14 दिसंबर के बीच में हुई। कौन सा एडिशन था इसका, 14th एडिशन था, 4th एडिशन था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 4th एडिशन का मतलब ये चौथी बार आयोजित हुआ है। एडिशन का मतलब याद रखिए, चौथी बार आयोजित हुआ है। किसके बीच है, भारत और यूएसए के बीच में। ये भी देखो 2 प्लेसेस पे हुए, एक कलाई कुंडा, एक पानागर। अब ये दोनों प्लेस कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो आप याद रखिए कहाँ पे हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड ज़्यादा रहा है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे हुआ था। इससे पूछे जाने के थोड़े से चांसेस हो जाते हैं इस प्लेस से। तो आपको याद रखिए कलाई कुंडा और पानागर, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में दोनों प्लेसेस है। तो ये थोड़ा प्लेस याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। तो हमारे यहाँ दोनों इंडियन आर्मी के एयरबेस है, तो आपको याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स की क्या थी, ये दोनों एक्सरसाइजेस थी। कोप इंडिया मैंने मैप इसीलिए डाल दिया है। अब इंडिया की बात करें तो देखो इंडिया का पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, देखो ये रहा पश्चिम बंगाल, ठीक है। मैप में आप देख लो, देखो पश्चिम बंगाल मैंने बताया, देखो पूरा पश्चिम बंगाल, ये पूरा जो ब्लू वाला देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक आसाम तक इसका बॉर्डर लगता है। आसाम से, भूटान से, सिक्किम से, नेपाल से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से और बांग्लादेश से, इन सारे से क्या होता है, हमारा बॉर्डर लगता है, किसका, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं सिन्यू मैत्री, ठीक है। सैन्यू मैत्री बोलते हैं, सिन्यू मैत्री बोलते हैं, ठीक है। तो आप जैसे सही लगे आप वैसे पढ़ लीजिएगा। सिन्यू मैत्री 18 की बात करें तो कहीं पहली बार आयोजित हुआ है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसके बीच हुआ है, इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में हुआ। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ऐड भी कर रखा है, जापानीज़ एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच बायलैटरल, मतलब दोनों तरफ से हुआ ना, तो इसका नाम भी इन्होंने ये दिया है सिन्यू मैत्री 18, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। देखो एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है, आगरा। एयरफोर्स स्टेशन जैसे जो प्लेस बताता हूँ ना, उसके आगे ऑटोमेटिक क्या है कि आपको एयरफोर्स लगाना पड़ जाएगा। अगर दिया है तो आप ये मान के चलिएगा, जैसे अगर मैंने अभी जैसे बताया, देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ मैंने बता दिया कलाई कुंडा वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे ऐसे आप डायरेक्टली अगर ऐसा लिखा आ जाए एयरफोर्स
ठीक, एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल। तो ऐसा नहीं कि आप गलत मार दीजिएगा। इसका मतलब ये है, अगर मैंने कलाईकुंडा बोला तो यहाँ पे एक बेस स्टेशन होगा, तभी तो वहाँ पे जहाज़ उतारेंगे, अभी तो वहाँ प्लेन उतारेंगे, अभी तो फाइटर प्लेन उतारेंगे, लेकिन उतारेंगे कहाँ? ऐसा थोड़ी जंगल में उतार देंगे या सड़क पर उतारेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये याद रखिए, जितने भी है एयरफोर्स स्टेशन है सारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, आगरा एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पे है। मैंने इसलिए लोकेशन में आगरा रखा है। और किसके बीच हुआ था? इंडिया और जापान के बीच। और इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो मैंने अभी तक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में हम आर्मी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 में हम आपका नेवी का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अब ये है, देखो भारत किधर है? जापान। देखोगे तो ये है, यहाँ पे है, ठीक है। इसके बगल में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी हैं। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं थोड़ा जूम व्यू के साथ। देखो साउथ कोरिया ये रहा। नॉर्थ कोरिया आपने बहुत बार सुना होगा, किसकी बात? किम जोंग की, ठीक है। तो यही वाला एक कंट्री है जहाँ हम बात करते हैं, ठीक है। तो किम जोंग यहाँ के रहने वाले हैं ये, और ये है पूरा जापान। तो अब जापान को एक बार मैप में देख लीजिएगा कहाँ पे है। और ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी ऑफ जापान, इसके आसपास है येलो सी। ये सारे आपको प्लेसेस देखने रहना। इसके पीछे इधर पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो आप ये देखते रहिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अगला जब वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए, ठीक है ना। और जो करंट अफेयर के लिए लोग कह रहे हैं, तो करंट अफेयर का इस मतलब आज रात को या तो फिर कल सुबह मैं डाल दूंगा। लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है दिसंबर मंथ का करंट अफेयर, तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके लाल कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कर लीजिए। जैसे कि मैं वीडियो डालूंगा तो क्या होगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको हाई लिख के भेज सकते हैं। कभी आपको कोई भी लिंक वगैरह चाहिए, वीडियो का लिंक, PDF वगैरह, कुछ भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो मैं भेज दिया करूँगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर डायरेक्टली मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और लोगों के साथ प्यार बांटते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।